आप चाहते अगर जिस टॉपिक पे हम अभी बात कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आप पढ़िए रिचर्ड डॉकिंस की गॉड डिल्यूजन। आप हिचकिंस की किताब पढ़िए गॉड इज़ नॉट ग्रेट। ये बहुत अच्छी किताबें हैं और इसमें आपको बहुत इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगी अगर एथीज़्म पे आप पढ़ना चाहते हैं। बिना डरे सोचिए और बड़े ऑब्जेक्टिवली सोचिए। है क्या, मैं तो लोगों से एक बात पूछता हूँ कि भैया तुम ड्राइवर रखते हो तो 15 सवाल करते हो। अच्छा, तो पहले कहाँ ड्राइविंग करते थे, कौन कौन सी गाड़ी चलाई? देखो भाई, हमारे पास तो ऑडी है, ये बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी होती है, तुमने चलाई हुई है कि नहीं चलाई हुई है? अच्छा, तो फिर संडे को आओगे? अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, कभी हम बाहर जाते हैं पार्टी वार्टी में लेट भी हो जाते हैं तो ओवर टाइम कितना लोगे, ब्ला ब्ला ब्ला। उसी तरह से आप जब कुक रखते हैं तो उससे 15 सवाल करते, क्या क्या पका लेते हो, पहले कहाँ काम करते थे, वहाँ नौकरी क्यों छोड़ी। कुक और ड्राइवर से 15 सवाल करते हो और गॉड रखते हो बिना सवाल किए। अरे भाई, उससे सवाल पूछो ना, पहले कहाँ गॉड थे, वहाँ क्या मिलता था, तुम क्या क्या करते थे, क्या करोगे हमारे लिए बताओ, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। एक क्लियरिटी तो होनी चाहिए। माँ बाप ने कहा बेटा ये बड़ा पुराना हमारे यहाँ काम कर रहा है, यही गॉड चल रहा है, तुम भी रख लो। आपने रख लिया? कभी खुद सोचा कि ये रखूं कि नहीं रखूं? एक मिनट को, इससे पहले कि आपने तुतलाना छोड़ा, आपने फैसला कर लिया था कि यही सही है, इसलिए कि माँ बाप कह रहे हैं। बाकी बातें नहीं मानते हैं आप, और ये इतनी इंपॉर्टेंट बात बिना डिस्कशन के मान गए आप। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। आज हम मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी की एथीज़म से रिलेटेड डिबेट सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे आपने अभी देखा जावेद अख्तर के की स्टेटमेंट को, उस पर मैं अपना अपना ओपिनियन देना चाहती हूँ। देखें, ये बिल्कुल सही है, सवाल किया करें अपने फ़ेथ पर, आपका खुदा कौन है और क्यों है, इसकी इस्लाम भी इजाज़त देता है आपको। बल्कि ये तो हमारे तमाम पैगंबरों की सुन्नत है। सबसे ज़्यादा तो हमारे जो बाप दादा गुज़रे हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये उनकी सुन्नत है। वो सवाल किया करते थे, क्या चाँद मेरा खुदा है, क्या सूरज मेरा खुदा है? तो अल्लाह ताला ने उनको राह हिदायत हमवार करी, उन्हें अपनी एग्जिस्टेंस से रोशनास किया। अगर दिल में नीयत हो कि हमें हकीकत की तरफ जाना है और हकीकत जब वाज़ेह हो जाए उसको एक्सेप्ट कर लेना, इस पर डिपेंड करता है। अगर इस खुलूस नीयत के साथ आप खुदा की तलाश करेंगे तो यकीनन आपको अल्लाह मिलकर ही रहेगा, क्योंकि उसने दुनिया बनाई है। इस दुनिया में साइंस पैदा किए हैं, इस कायनात को इस तरह से बनाया है कि इंसान सवाल करे कि आखिर हम क्यों पैदा हुए हैं, हमें पैदा करने का मकसद क्या है, ये सूरज चाँद सितारे ये खला में क्या कर रहे हैं, इनके वजूद का मकसद क्या है। जब तक इंसान इनको नहीं देखेगा तो वो सवाल भी नहीं करेगा, सवाल नहीं करेगा तो वो खुदा तक नहीं पहुँचेगा। लेकिन सवाल करने के साथ साथ खुलूस नीयत होना ज़रूरी है। ये जुस्तजू होनी चाहिए कि हमें खुदा तक पहुँचना है, अगर वो एग्ज़िस्ट करता है। अगर आपकी नीयत में खोट होगा तो आप खुदा तक कभी नहीं पहुँच सकते, बल्कि और भटक जाएंगे। और अल्लाह ने फरमाया है कि मैं ऐसे लोगों को दुनिया में ही लगा दूँगा, उनका रुख फेर दूँगा हकीकत से। अब ये कहना कि दुनिया में इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती है, इतने नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, लेकिन खुदा बैठा देख रहा है, खुदा कुछ क्यों नहीं करता? अब मौत तो सबको ही आनी है, चाहे वो अपनी फ़ितरी मौत मरे या एक्सीडेंटल मौत मरे, मौत तो सबको आनी है। मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में शर भी पैदा किया है और अच्छाई भी रखी है, ताकि दोनों में इंसान फ़र्क कर सके और खुदा के रास्ते तक पहुंच सके। अगर ये चीज़ें, ये एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर हम में और फरिश्तों में फ़र्क नहीं रहेगा। जब अल्लाह ताला एक ऐसी मखलूक बना चुके हैं जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो अल्लाह के हर कमांड को फॉलो करती है, तो आप खुद बताएं, एक ऐसी मखलूक बेहतर है जो आप जिसको जो कहें सिर्फ वो ही करे, या ऐसी मखलूक बेहतर है जो अपनी मर्ज़ी से सही काम करे, अपनी सोच समझ के साथ सही रास्ता चूज़ करे? तो ऐसी मखलूक को जज करने के लिए शर और खैर के दोनों एलिमेंट्स होंगे तो ही वो हक के रास्ते पर पहुंचेगी। आगे मुफ्ती साहब रिचर्ड डॉकिंस की बुक के हवाले से, जो एथीज़म पर है, उसके हवाले से मुफ्ती साहब क्या कहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। क्या नाम है? हिमांशु नाम है। हेलो भाई। ह्यूमनिज्म है कोई? जी भाई। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, चेंज वॉइस क्यों आ कर रही है?
जी नहीं, चेंज चेंज की? कहाँ की है, सेम है पहले जैसे। नहीं नहीं, चेंज तो कर दी है, वही टेंशन ठीक है लगाकर। मैं बिल्कुल, क्योंकि मुझे डर अपना क्यों? गला नहीं कटवाना, गला नहीं कटवाना। अच्छा, कौन काटेगा? उसके बारे में खैर बाद में बात करेंगे, पहले मैं अपने इस पहले मुझे बताइए कि साहिल का समीर का गला कट गया? नहीं कटा, क्योंकि वो लोग एक नहीं कट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो रेखा कट सकता है, वो तो किसी की मॉब लिंचिंग भी हो सकती है, इसमें क्या बात है? नहीं नहीं, आपने कहा बट ना, वो तो मतलब आपको पता है कि जैसे ही मैंने मेरी आवाज ली कोई फौरन कट जाएगा, तो उसके लिए जी कोई सबूत देना पड़ेगा ना आपको कि किसका कटा, मसलन साहिल का कटा, समीर का कटा, और या तुफैल चतुर्वेदी है, वो मुस्तकिल बोलता रहता है इस्लाम के खिलाफ, जयपुर डायलॉग। नहीं, मैं इन लोग की थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। ये लोग बस एक रिलीजन के बारे में बोलते हैं, बाकी रिलीजन के बारे में नहीं बोलते हैं, दैट्स व्हाई। तो चले आज का कन्वर्सेशन हम स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश में 2-3 सेंटेंस बोलूंगा फॉर 30 सेकंड्स एट प्लीज। हम तो वहीं से शुरू करेंगे जहां इस्लामिक अवेकनिंग पे रुका था। जी बिल्कुल। तो मैं उसी से रिलेटेड एक सेंटेंस बोलूंगा फॉर 30 सेकंड्स और प्लीज डोंट इंटरप्ट। बोल सकता हूं मैं? नहीं बोल सकते इस तरह, ये कोई वो कोई है लाफ्टर चैनल को कुछ भी आकर बोले यहाँ पर जी बात हो रही थी पिछली मर्तबा इस्लामिक अवेकनिंग का। अच्छा, मैं अपने ऑडियंस के लिए बता दूं कि हमारी इनसे बात हो चुकी है इस्लामिक अवेकनिंग चैनल पर अभी 2-3 दिन पहले, और मैंने इनसे कहा था कि जब 1 घंटा हो गया तो मैंने इनसे कहा भाई मुझे जाना है, आपको मजीद गुफ्तगू करनी है आगे, तो आप मेरे चैनल पर आ जाएं। तो जो गुफ्तगू का रब्त जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस्लामिक अवेकनिंग वाली वीडियो जो है मेरे ख्याल से आ जाएगी। कहाँ से शोर आ रहा है? ईयरफोन मत हिलाइए। हाँ, तो वो मेरे चैनल पर आ जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा आप लोग, तो आपको थोड़ा सा रब्त पता चल जाएगा कि गुफ्तगू क्या हुई थी। तो हमारी जो गुफ्तगू थी वो असल में चल रही थी कंटीजेंट और इसके बारे में और नेसेसरी बीइंग के बारे में। रिचर्ड डॉकिंस के ताल्लुक से। आपने ये कहा था कि रिचर्ड डॉकिंस ने बहुत अच्छी बात लिखी है, इसलिए आपने उसकी किताब जो है अपनी डीपी के ऊपर भी लगाई है, और मैंने आपको बिल्कुल। सजेस्ट किया कि आप ये वाली, इसकी बात फैक्ट है। ये देखें, ये वाली लगा जी लें आप। क्या लिखा है? जी, द साइंस डेल्यूशन। हाँ, तो ये वाली लगा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, आपने फिर ये कहा कि भाई रिचर्ड डॉकिंस की मैं बात हर एक नहीं मानता हूं, चूंकि वो प्रॉफिट नहीं है, तो मैंने आपसे पूछा जी था कि बिल्कुल। इसकी कौन सी बात नहीं मानते हैं, तो आपने कहा कि रिचर्ड डॉकिंस की मैं ये बात नहीं मानता कि अगर सुप्रीम बीइंग मेरे सामने आ जाए मैं तब भी नहीं मानूंगा, मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मेरे सामने आ जाएगा तो मैं तो मान लूंगा। ये कहा था ना? जी हमने आपसे ये कहा था कि अगर वो इस दुनिया में, इस जमानो मकान में, इस टाइम और स्पेस में आ जाए हम तब भी नहीं मानेंगे, याद जी है? अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिचर्ड डॉकिंस और स्टीफन हॉकिंग, इन दोनों की और कौन सी बात है कि जिससे आपको इख्तिलाफ है? जी, ऐसी और भी बातें होंगी, हालांकि मैंने इतने इन डेप्थ में नहीं पढ़ा, शायद आपने भी ना पढ़ा हो। नहीं, हमने तो खैर, हमें जरूरत नहीं लोगों पढ़ने की, बेकार लोग हैं, लेकिन ये कि आपने, चूंकि आपने डिसएग्रीमेंट का इजहार किया था, तो वो कौन सी? जी जी, तो मैं उसी डिबेट से रिलेटेड 2 सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ फॉर 30 सेकंड्स। क्या मैं प्लीज बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते ना, जी। उस डिबेट से रिलेटेड नहीं है ना, हम जिस तरीके से हम गुफ्तगू लेके चल रहे हैं उस तरह चलिए। जी अच्छा ठीक है, तो मेरा ये था, एंड मैं अपना बात बोलूंगा, कोई सेंटेंस नहीं बोलूंगा कि मतलब उसी से रिलेटेड मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाया है, ठीक है? मेरा पॉइंट ये है जी, किससे रिलेटेड? द क्रिएशन ऑफ दिस यूनिवर्स। क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट आने वाला है। जी बोलिए। जी, तो मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लाया है। If God created the universe, we must then ask next logical question: what created God? We might say God come from nothing, or that God always existed. If we say that God come from nothing, why not skip a step and say universe came from nothing? If we say that God always existed, why not skip a step and say that universe always existed? ये रिचर्ड डॉकिंस का चीफ आर्गुमेंट है ना? जी, हो सकता है, पॉसिबली हो सकता है, बट ये बात रिचर्ड डॉकिंस से नहीं बोला। अपनी किताब में जो चीफ आर्गुमेंट, लफ्ज चीफ बोला उसने, द चीफ आर्गुमेंट, और यही आर्गुमेंट उसने बोल दिया, और ये भी शायद कार्ल सेगन का है गालिबन, ये भी उसने ये रिचर्ड डॉकिंस का नहीं है, ये कार्ल सेगन का है। बिल्कुल, कार्ल सेगन से ही तो रिचर्ड डॉकिंस ने लिया है। I don't depend about that. क्या वाकईतन ये लोग जो है वो मतलब कि इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं जो इस तरह के आर्गुमेंट लेकर आते हैं? क्या वाकईतन उनको दुनिया इंटेलेक्चुअल समझती है? रिचर्ड डॉकिंस को तो प्रॉफिट मान लेते हैं आधे मुल्हिद। असल में मुफ्ती साहब ने नहीं हवाला किया, प्रॉफिट नहीं मानता है, there are certain disagreements. जी तो ठीक है, मैं आपसे ये बात कर रहा था कि आपने एक मिनट इकनॉलेज इस्लाम क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा मुफ्ती साहब इनको नहीं हवा लगी है, तब इनको स्ट्रांग पॉइंट लग रहा है। जी, ये कह रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर आया हूं मैं कि भाई अगर गॉड ने चलिए ठीक है। हाँ जी, अब दोबारा आप इसको जरा हमारे ऑडियंस ये बसालत भाई को दिखा रहा हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपके ऑडियंस के लिए हिंदी में तर्जुमा कर दूं?
हाँ जी, तर्जुमा कीजिए ताकि समझ में आ जाए। जी जी। तो अगर हम कहते हैं कि खुदा ने इस कायनात को बनाया, आपके पास कॉफी है, मेरे पास नहीं है, तो उसका जवाब आप ही दीजिएगा। जी जी, तो अगर हम कहते हैं कि खुदा ने इस यूनिवर्स को बनाया है, देन हमारा एक नेक्स्ट लॉजिकल सवाल ये भी होना चाहिए कि खुदा को किसने बनाया है। अगर ये हम कहते हैं कि खुदा को किसी ने नहीं बनाया और वो हमेशा से था, और देन हम ये एक स्टेप को स्किप करके ये क्यों नहीं बोल सकते कि यूनिवर्स भी हमेशा से था। तो ये मतलब मेरी बातों का हिंदी में तर्जुमा था। तो मेरी ये सवाल थी कि आसिम साहब, आप लोग बात करते हैं फर्स्ट कॉज की कि कोई भी चीज जो कंटेजेंट बीइंग होती है उसके लिए एक कॉज की रिक्वायर होती है उसके एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो आप मानते हैं कि जो नेसेसरी बीइंग है वही खुदा है? उसकी एक जो है वो एट्रीब्यूट्स है, वाजिबुल वजूद होना उसका एक एट्रीब्यूट्स है। अब आते हैं नहीं, आपने जो आर्गुमेंट लेकर आया, आपको पता है कि वो कितना बचकाना आर्गुमेंट है, पता है आपको? नहीं, नहीं, बचकाना आर्गुमेंट आपको लग रहा है ना, मैं मेरे आपसे एक सवाल नजदीक पूछता स्ट्रॉन्ग। हूँ। अच्छा ठीक, चलें, स्ट्रांग है ना, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। नहीं, मैंने रोटी को स्ट्रॉन्ग कौन नहीं बोला, बनाता आपके है? नजदीक बचकाना हो रोटी को सकता कौन है पका जी। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, रोटी को कौन पकाता है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट करने वाला हूँ। जी जी आसिम भाई, go ahead। रोटी को इंसान पकाता है। पकाता है, इंसान पकाता है, ठीक है, बावर्ची पकाता है, इनप्रिसाइज जी, नहीं, बावर्ची पकाता है। नहीं, बावर्ची को अच्छा, कौन पकाता है? आपका इंग्लिश में ये था कि इफ द बेकर बेक्ड केक देन हु बेक्ड द बेकर, आपका ये सवाल है इंग्लिश में, राइट? सही, बिल्कुल। हाँ, इंग्लिश में, बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका ये सवाल है, ये मैंने एक ट्विटर पे, कहने से बात बदलनी जाती रहती, वही है। नहीं बिल्कुल, ये बात करें ना ये ताकि समझ में आए। नहीं, ये बात बिल्कुल मैंने ट्विटर पे एक बेशरम शख्स है पाउल विलियम्स नाम करके, उसका मैंने वहां से पढ़ा था उसके बारे में, ये बेकर बेक्ड वाली बात। तो आसिफ साहब, हम आते हैं इस पॉइंट पे। अच्छा, फर्स्ट एक मिनट, इसका कॉज जवाब दे मुझे इसका जवाब दे दे पहले। Hold मुझे on, इसका पहले जवाब जी। आपने एक शख्स के बारे में जिससे आपकी बहस हुई है उसको आपने अभी यहाँ पर बुरा भला कहा है। मैंने गाली नहीं दी है। क्या कहा है आपने? बेशरम कहा है आपने। जी, बेशरम जी, कि ये कोई बहुत मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ है, मोहतरम लफ्ज़ है। या आप अपने बाप को कह सकते हैं? ओके, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ, ठीक माफी। है। जी, आसिम भाई। अच्छा, इन्होंने बेशरम कहा, मुझे सुनने में नहीं आया वो। पॉल विलियम्स के बारे में, वो पॉल जो प्री विलियम्स। जी, मोनोथिस्ट है। जी, जी, जी। जी, ओके ओके, ठीक ठीक। तो आप मेरे इस सवाल का जवाब देना पहले कि बावर्ची ने रोटी पकाई है, तो बावर्ची को किसने पकाया है? बावर्ची को किसने पकाया? नहीं, क्रिएटेड हम कह सकते हैं, पकाने को हम नहीं क्रिएटेड नहीं कह सकते हैं, पकाने को हम क्रिएटेड कह सकते हैं कि नहीं? आप नहीं, मुझे क्रिएटेड नहीं कह सकते ना। यहाँ पे मेरा प्रिसाइज वे में क्वेश्चन है पकाने से मुताबिक। रोटी को बताइए। बावर्ची ने पकाया है, बावर्ची को किसने पकाया? बावर्ची को किसी ने नहीं पकाया है, ये क्यों? कैसी बेवकूफ़ी सवाल है? तो ये ऐसा ही कैसा बेहुदा सवाल है? सवाल है, ऐसा ही बेहुदा सवाल है जो आप नेसेसरी बीइंग के बारे में पूछ रहे हैं कि उसको किसने क्रिएट किया। ये बेहुदा सवाल है, ऐसा ही नहीं, जैसे बावर्ची। नेसेसरी बीइंग एक को मिनट, मैंने एक कब मिनट, बोला किसने क्रिएट किया है? मैंने कब आप कब बोला कि आप कह रहे हैं नेसेसरी? ना, आप अभी जी, कहा ना कि अगर इस दुनिया को खुदा ने पैदा किया है, तो खुदा को किसी ने क्यों नहीं पैदा किया? और अगर खुदा जो है वो हमेशा से है, तो ये दुनिया क्यों नहीं हमेशा से हो सकती? आपका सवाल है ना इस पे कि खुदा को जी, किसने पैदा किया है? नहीं, अगर इस दुनिया को खुदा ने जी, पैदा किया, तो खुदा को किसने पैदा किया? सवाल है ना आपका ये। जी, जी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आपको बावर्ची को किसने पकाया एक बेहुदा सवाल लग रहा है, वैसे ही एक बचकाना सवाल जैसे आपको ये लग रहा है, वैसे ही हमें ये बचकाना सवाल लग रहा है कि आप खुदा के बारे में पूछ रहे हैं कि उसको किसने पैदा किया है। अच्छा, आप नेसेसरी बीइंग को समझ में खुदा आया क्यों? मानते हैं? समझ में आया नहीं, क्यों? समझ में क्यों आया ये मुझे। बेहुदा जिस वजह से आपको बेहुदा सवाल लगा, उसी वजह से वो बेहुदा सवाल है आपका। समझ में आया आपको? क्यों? जी, बिल्कुल। क्यों? बावर्ची मेरे के लिए लिए ये बेहुदा पकाने का सवाल सवाल। नहीं है। एक मिनट, मैं आपसे पूछता हूँ, बावर्ची को किसने पकाया बेहुदा सवाल क्यों है? एक्सप्लेन कर सकते हैं? बावर बावर बावर्ची को पकाया किसने होगा? नहीं, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ? ये सवाल ही बेहुदा नहीं, है। आपको ये बेहुदा लग रहा है, क्यों लग रहा है बेहुदा? मैं ये पूछ रहा हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन ना कि भाई ये बेहुदा है। नहीं, हम किसी चीज़ को खाने को हम गरम करके पकाते हैं, ठीक है? और नमक मसाले डालते हैं उसमें। तो हम बावर्ची को क्या नमक मसाले डाल के और गरम करके पकाएँ क्या? ये आप बोल रहे हैं? उसीलिए मुझे बेहुदा लगा। सही सही, आपने बिल्कुल नहीं, सही कहा आप कि बावर्ची नहीं, के लिए जो है आप एक क्रिएट मिनट का मैं वर्ड यूज़ सुन कर लेना, सकते थे। जीरो जीरो साहब सुन ले। आपने बिल्कुल जीरो रजा सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से बावर्ची कोई पकी हुई चीज नहीं है, तो ये क्वेश्चन उसके लिए इररिलेवेंट है, बेहुदा है। उसी तरह जो खुदा है वो बनी हुई चीज नहीं है, तो उसके लिए बनाने का सवाल बेहुदा है, इररिलेवेंट है। नहीं, किसी भी समझ में चीज़ आ के गया आपको? एग्जिस्टेंस के लिए उसका कॉज़ होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ के किसने कह दिया एग्जिस्टेंस के आपको? लिए। किसने कह दिया? ये दावा किसने किया है? आपने किया ये ये दावा? दावा किसने ये और दावा ये जब दावा आपने किसने किया? ये दावा अपोस्टेट इमाम ने किया है ना एक्स मुस्लिम रजा? अपोस्टेट इमाम कौन है? मैं नहीं जानता हूँ। आई डोंट जी नो। जी, समझ गए, हम समझ गए कौन है। जी जी, आईडी बदल बदल कर आ जाए, कोई मसला नहीं है। अपोस्टेट इमाम वही जो एडम फिकर को गाली दे रहा था। जी जी जी? जी हाँ हाँ, जी जी नहीं, जी जी नहीं, जी मैं जी जी हाँ, जी, मैं समझ रहे जी हैं। ये आप लोग पकड़- इन्फिनिट रिग्रेस को गलत मानते हैं? जी जी हाँ ठीक है। अब ये जी जी करने के बाद जो है इन्होंने बात बदल दी, लेकिन हमने पकड़ लिया कि बंदा कौन है।
जी भाई आसिम भाई गो अहेड। बोले आसिम भाई। ये तो आपको अब समझ में आया कि बेहुदा क्यों है सवाल आपका? आपको नहीं, अपना आप सवाल बेहुदा क्रिएशन समझ का में वर्ड आया? यूज कर सकते थे, आप क्रिएट का वर्ड यूज कर सकते थे, बट आपने बेक का वर्ड नहीं स्पेसिफिकली यूज किया कि आप मुझे मॉक कर सकें। हाँ, नहीं मैं आपको मॉक नहीं कर सकूं, मैं बस बता रहा था कि आपका सवाल कितना बेहुदा है। अच्छा ठीक है, तो किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस के लिए उसका तो कॉज होता है, आपका ठीक है सबसे सबसे मजबूत सवाल बेहुदा है। जी। नहीं, तो मेरा सवाल आपका बेहुदा नहीं, आपका सवाल बेहुदा है। आपको समझ आ रहा है कि जिस तरीके से बावर्ची के लिए पूछना कि उसको किसने पकाया क्यों बेहुदा है, क्योंकि वो पकी हुई चीज नहीं है, इसी तरीके से जी आपका ये पूछना खुदा को नहीं, किसने बनाया जबकि वो बनी हुई चीज नहीं है, क्यों बेहुदा नहीं है? समझ आ अच्छा गया आपको? बावर्ची का तो एग्जिस्टेंस नोन है ना, खुदा का तो नोन नहीं है। खुदा को तो हम क्रिएशन के बेसिस पे बोलते हैं कि खुदा आपको एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे अच्छा खुदा का जो एग्जिस्टेंस नोन नहीं है तो आप ये सवाल फिर भी बेहुदा है, जो आप ये कह रहे हैं कि खुदा को किसने बनाया, जिस चीज को बनाया गया उसका एग्जिस्टेंस नोन होगा। जी, जिस चीज को बनाया क्या उसका एग्जिस्टेंस नोन होगा, एब्सोल्युटली। तो मैं सवाल सेम किया कि खुदा को किसने बनाया, इसका मतलब खुदा एग्जिस्ट करता है तो उसका एग्जिस्टेंस नोन है। आपने जब भी तो सवाल किया कि खुदा को किसने बनाया। नहीं, आप कंटेजियस और कॉज का आर्गुमेंट मैं करने आया था यहाँ पर बेसिकली। तो मैं ये बोलने आया था कि अगर आप खुदा को नेसेसरी बीइंग मानते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुदा के एक पार्ट्स हैं, हम जो एग्जिस्ट करते हैं वो खुदा का कोई पार्ट्स है, मतलब एट सम एक्सटेंट सम डाइवर्स पार्ट्स हैं हम लोग खुदा के, अगर आप खुदा को एक नेसेसरी बीइंग मानते हैं तो। अच्छा आप मानते हैं, जी आप खुदा नहीं, को तो इन्फिनिट रिग्रेस को मानता हूँ। आप नेसेसरी बीइंग को पॉसिबल मानते हैं। नहीं, मैं इन्फिनिट रिग्रेस को मानता हूँ, मैं नेसेसरी बीइंग को पॉसिबल नहीं मानता। ठीक है, तो बस अब ये पार्ट वार्ट की तो बात बाद में होगी ना, अब इन्फिनिट रिग्रेस पे बात करते हैं। इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी क्यों नहीं है, इस पर इसको साबित कीजिए। हाँ नहीं, इन्फिनिट रिग्रेस, अब आप लोग एग्जांपल देंगे कि हम लाइब्रेरी में गए तो सामने इनफाइनाइट लोग हैं, तो फिर हम लोग लाइब्रेरी में कभी जा ही नहीं पाएंगे। एग्जांपल नहीं दे रहे हैं, आपने कहा आप इन्फिनिट रिग्रेस को मानते हैं, तो इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी क्यों नहीं है उसको साबित कीजिए, जो आप क्यों मानते हैं। आप उसको साबित करें? नहीं, आप साबित करें आपने क्यों तो है। कहा ना कि इन्फिनिट रिग्रेस को मानता हूं, तो साबित करो कि जी, फैलेसी नहीं है। कोई भी चीज जो क्रिएटेड होती है उसका एक कॉज होता है, ठीक है, और समथिंग इज रिक्वायर्ड, इट डिपेंड्स ऑन समथिंग, ठीक है। तो जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका एक कॉज होता है, और उसके भी वो किसी के ऊपर डिपेंड करती है, एंड ये इट्स क्लेम, अप्लाइज। एक मिनट एपोस्टोल इमाम साहब, ये क्लेम क्यों कर रहे हैं आप कि जो भी चीज एग्जिस्ट करती है उसका एक कॉज होता है, यानी कि एग्जिस्टेंस के लिए जो कॉज, फॉर एवरी एग्जिस्टेंस कॉज इज नेसेसरी, ये क्लेम कहाँ से कर रहे हैं आप? ये क्लेम आप कहाँ से कर रहे हैं कि नेसेसरी नहीं होता? मैं तो साइंटिफिक रिसर्च से कर रहा हूँ कि फॉर एवरी एग्जिस्टेंस इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है मुफ्ती साहब, मैं ऐड करना चाहूंगा। एक्सक्लूसिव रजा साहब, आपने अभी बताया, आपने क्या बताया? एवरीथिंग, आप रिपीट करें प्लीज। एवरीथिंग एज अ कॉज, एवरीथिंग एज अ कॉज। अच्छा सर, तो यूनिवर्स जो है वो आपके अकॉर्डिंग क्रिएटेड है? जी नहीं, नहीं मैं अगर आप लोग अगर नेसेसरी बीइंग का आर्गुमेंट देते हैं, अगर आप लोग नेसेसरी बीइंग का आर्गुमेंट देते हैं, देन मैं उसको रिफ्यूट करते हुए ये कहूंगा। टेक्नोलॉजी साहब जरा सा वरना डीरेल हो जाएगी। आपको आपको इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी नहीं है, इसको साबित करना है। नहीं, इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी नहीं है, इन्फिनिट रिग्रेस रियलिटी है। ठीक, बट साबित कीजिए। आप साबित करें क्यों नहीं है रियलिटी। वाह भाई, हमारे पास 10 दलीलें होंगी, लेकिन हमें आपसे दलील सुनिए जो कि आप पहले बंदे हो जो ये दावा कर रहे हो कि इन्फिनिट रिग्रेस में बिलीव करता हूं, इसका मतलब इन्फिनिट रिग्रेस एक रियलिटी है। मैं पहला बंदा नहीं हूँ, नहीं मैं पहला बंदा नहीं हूँ, बहुत बहुत सारे एथिस्ट बिलीव चलो करते आज हैं। प्लेनेट का आखिरी बंदा है, वो भी खत्म हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि फैलेसी क्यों नहीं है, साबित करो। नहीं, फैलेसी मतलब कि हम कोई पॉइंट रखते हैं उसको प्रूफ करने के लिए, यस, मतलब हम लोगों को ये इन्फिनिट रिग्रेस में बिलीव करता हूं, यू बिलीव इन समथिंग, तो आपको प्रूव करना है कि फैलेसी क्यों नहीं। नहीं, जैसे 2+2 एक रियलिटी है, 2+2 = 4, वैसे इन्फिनिट रिग्रेस भी एक रियलिटी है। बट होता क्या है कि एथिस्ट 2+2 जो है वो एक रियलिटी इसलिए कि हम दिन रात उसको एक्सपीरियंस करते हैं, 2 और 2 हमें 4 ही दिखते हैं, 5 नहीं दिखते। लेकिन आप जी मुझे बताओ कि इन्फिनिट रिग्रेस को आपने एक्सपीरियंस किया है? जी नहीं, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। 2 और 2 4 को तो आपने एक्सपीरियंस किया है, तो आपकी मिसाल गलत हो गई। जी लिहाजा आप मुझे बताएं कि इन्फिनिट रिग्रेस फैलेसी नहीं है, उसकी दलील दीजिए। अपने एक्सपीरियंस से दें, लॉजिकल दें, कुछ भी दें, दलील दें। अच्छा ठीक है, तो मैं एक इन्फिनिट रिग्रेस का एक एग्जांपल देता हूँ, आई थिंक इससे प्रूव हो जाएगा, राइट? कि आई अगर डोंट नो, हम आप शुरू करें। हाँ बिल्कुल, हम अगर नंबर लाइन के बीच में अगर हम 1 और 2 को रख लें, ठीक है, और अगर हम एक लाइन को अगर पुश करें, कोई ऑब्जेक्ट को मूव करें 1 सेंटीमीटर के लिए 1 और 2 के दरमियान, ठीक है, तो वो 1 सेंटीमीटर स्केल की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर की तरफ वो मूव हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? मूव हो ठीक जाएगा है। कि नहीं अगर हम एक से हम्म, जी। तो अगर वो मूव होगा तो उसके दरमियान बीच में इनफाइनाइट जो वो होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज से वो गुजरा, 0.001 0.00001 0.0000001, तो ये जो चार्ट है ये इनफाइनाइट चला गया मैथमेटिकली। तो इससे मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं अगर 0.2 पे आ गया फ्रॉम 1 to 2,
तो मेरे 2 से आने से पहले ये जो आपने मैथमेटिकल नंबर्स दिए हैं जो इनफाइनाइट हैं, ये रियल वर्ल्ड में है कि पॉसिबल उसमें है, यानी ये मुमकिन कहना चाहिए वजूद ज़हनी है या वजूद खारिजी, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वजूद ज़हनी या वजूद खारिजी, यानी ये आपके जहन में एग्जिस्ट करता है या एक्चुअल लाइफ में एज अ कॉन्सेप्ट जो है ये एज अ कॉन्सेप्ट है या एक्चुअल लाइफ में आप जिसको आप देख पा रहे हैं? डेसिमल एग्जिस्ट करता है, डेसिमल के बारे में तो पता होगा आपको। हाँ, सर एक और पॉइंट है यहाँ पे जो मुझे ये करना है कि आपको जो है कॉन्सेप्ट यानी इनफिनाइट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें और इन्फिनिट रिग्रेस का फर्क पता है आपको? इन्फिनिट रिग्रेस का मतलब कि ये जो कॉज वाला जो चेन है ये ऑलवेज चलता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। फॉर मी कॉन्सेप्ट ऑफ ये अंडरस्टैंड। और जो आप बता रहे हैं क्या ये इन्फिनिट रिग्रेस है या वो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिट्यूड है? आप जो अभी एग्जांपल दिया वो किसकी एग्जांपल है? वो इन्फिनिट रिग्रेस की एग्जांपल है या इन्फिनिट्यूड की एग्जांपल है? वो मैं आपको वो एग्जांपल एज एन इन्फिनिट रिग्रेस की तरफ मतलब आपको वो आपका एग्जांपल इन्फिनिट रिग्रेस का है या कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिट्यूड का है? मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूँ वो मेरे दरमियान इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको श्योर इस दोनों का फर्क पता है? इन्फिनिट्यूड का कॉन्सेप्ट क्या है और इन्फिनिट रिग्रेस क्या है? आई डोंट थिंक कि आपको पता है। आपने जो एग्जांपल दिया है वो इन्फिनिट रिग्रेस इन्फिनिट्यूड का के कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट का पता है। है, मुझे इन्फिनिट रिग्रेस के कॉन्सेप्ट का पता है और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम 2 पे एग्जिस्ट करते हैं और हमसे पहले अगर इन्फिनिटी नंबर ऑफ चीज एग्जिस्ट करती है, राइट, तो ऐसा नहीं है कि हाँ इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है तो मेरी बारी मतलब नंबर 2 कभी आएगा नहीं। मैंने चीज को पुश की, वो मूव की फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, तो 2 पे अगर मैं करेंटली हूँ राइट नाउ तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें 0.00 1.0001 1.00 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स 1 ऐसे कर करके हम मतलब 2 पे पहुंचे। तो 2 से पहले इनफिनिट नंबर ऑफ चीजें एग्जिस्ट कर रही थी, 1 और 2 के दरमियान इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स थे, ठीक है, और हर एक पॉइंट पे जब हम बढ़ते हैं तो हर एक कॉज होती है। अब आपको मैं आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो जब कॉज होती है तो उससे हम 2 की तरफ पहुंच जाते हैं। तो व्हेन वी अराइव्ड एट 2, ठीक है, 1 से हम 2 पे अराइव कर गए, तो जो 2 तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अराइव किए तो हर जगह कॉज हुई, वो मूव किया और वो इनफाइनाइट नंबर में कॉज हुई, बट ये इसको एक्सप्लेन करने का सबसे इजी तरीका है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ये जो है वो कॉन्सेप्ट से बाहर एग्जिस्ट करता है, वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, कॉन्सेप्ट से बाहर क्या चीज एग्जिस्ट करता है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपने जो कॉन्सेप्ट बताया है, जो इन्फिनिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है कॉन्सेप्ट से बाहर एग्जिस्ट करता है रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में। मुझे इन्फिनिट्यूड का आइडिया नहीं है, मैं इन्फिनिट रिग्रेस का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो भाई आपने इन्फिनिट जो रिग्रेस का एग्जांपल आपने एग्जांपल ही तो वो दिया है ना, तो वो जी। जो एग्जांपल आपने दिया है 1 से 2 पे मूव होने का और बीच में जो आपने इन्फिनिट आपने नंबर्स माने हैं, वो इन्फिनिट नंबर्स जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल हैं या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? वो कॉन्सेप्चुअल है या रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं? इफ यू आस्क मी, मैं गलत हो सकता हूँ, आप लोग पूरी अपॉर्चुनिटी खोजने को बैठे हुए हैं कि कैसे आप लोग मेरा मजाक उड़ाएं, तो भाई आप जब अपना मजाक खुद ही उड़वाने के लिए आए हो तो हम क्या करें? यानी आप चुटकुले भी छोड़ो और हंसे भी ना तो हमारे ऊपर टॉर्चर हो जाएगा, ये क्या बात हुई? जी तो चुटकुले मत छोड़ो अगर नहीं हंसवाना अपने ऊपर। नहीं, अच्छा, मुझे ये आइडिया नहीं कि ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकता है आपको इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट, बट मुझे नहीं पता इट्स रियल और फेक और कॉन्सेप्चुअल। देखें नंबर्स में मैं आपको बता देता हूँ, फिलोसफी में भी मैथमेटिक्स में भी नंबर्स के अंदर जो है नंबर्स इन्फिनिट हो सकते हैं, लेकिन इन्फिनिट नंबर्स का मतलब ये नहीं है कि जो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी इन्फिनिट हो, ठीक है। जी। हम बात यहाँ पर नंबर्स की नहीं कर रहे हैं कि एक नंबर के पीछे दूसरा नंबर, दूसरे से पीछे तीसरा नंबर, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ जो काउंटेबल एग्जिस्टेंट है ना उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक काउंटेबल एग्जिस्टेंट का जो सबब होगा ना वो दूसरा काउंटेबल एग्जिस्टेंट होगा, राइट, आपके एतबार से, आपकी जो थ्योरी है। अब एक काउंटेबल एग्जिस्टेंट का कॉज दूसरा काउंटेबल, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, इस तरीके से आप इन्फिनिटली जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर जा सकते हैं तो इसको साबित करें। साबित किया ना मैंने अभी। तो आपने कॉन्सेप्चुअल थ्योरी के जरिए साबित किया, रियलिटी के जरिए साबित नहीं किया। हम बात कर रहे हैं रियल टाइम में जो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं वहां पर साबित करना है आपको, वरना मैथ्स में इन्फिनिटी के सब कायल हैं, हम भी कायल हैं। नहीं, बट कॉन्सेप्चुअली तो आपको साबित कर दिया ना मैंने, यू एक्सेप्ट और नॉट। आपने जो साबित किया है, मतलब इन्होंने जो साबित किया है वो इन्फिनिट रिग्रेस को साबित नहीं किया, ये समझ नहीं पा रहे। आपने इन्फिनिट्यूड को साबित किया है। आपको आई थिंक इन दोनों चीजों का फर्क नहीं पता है। आपके एग्जांपल में कहीं भी रिग्रेस नहीं है। एक चीज ये भी है कि आप पॉइंट मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर वो आप पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे चले, तो पॉइंट 1 से अगर आप चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इन्फिनिट रिग्रेस तो नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस के लिए आप पॉइंट 1 से कभी चल ही नहीं सकते, उससे पहले भी कोई ना कोई पॉइंट है। तो बताइए उससे पहले कौन सा पॉइंट? नहीं, वो तो मैं अज्यूम कर रहा हूं ना, पॉइंट 1 से मुझे पता था कि आप ये सवाल बिल्कुल पूछेंगे वास्ते से, तो मैंने पॉइंट 1 को अज्यूम किया। मेरा मकसद था कि मैं पॉइंट 1 से पहले से चलूं। अब मुझे बताइए कैसे चलूं? हाँ, तो फिर भी 2 पे तो पहुंचे ना, और 2 से पहले तो इन्फिनिटी है। 2 से पहले तो इन्फिनिटी पॉइंट 1 से पहले से चलना है, क्योंकि इन्फिनिटी रिग्रेस का मतलब ये है कि हम ऑल द वे चल सकते हैं पास्ट में, तो मुझे पॉइंट 1 से पहले से चलना है। अब मुझे बताइए उसका तरीका कि कैसे चलूं?
नहीं, पॉइंट 1 को मैंने कंसीडर ही नहीं किया। ये आप अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए आपने क्या सवाल बोला? मैंने पॉइंट 1 को आपके फार्मूले को ठीक करना है ना कि पॉइंट 1 से जब आप चल रहे हैं तो आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि इन्फिनिट रिग्रेस नहीं होता। अगर होता है तो मुझे पॉइंट 1 से दिखाइए जी। पॉइंट 1 से मेरा मेन था कि मैं पॉइंट 2 पे पहुंचा। पॉइंट 1 से चलना तो मैं आपको एग्जांपल दिए। पहले से चलना चाहता हूं और उससे पहले भी चलना चाहता हूं, फिर उससे पहले से चलना, जहां से भी आप शुरुआत करेंगे मैं उससे पहले जाना चाहता हूं, क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस का मतलब होता है कि आप कहीं रुक नहीं सकते। जहां कहीं इब्तदा नहीं, होल्ड ऑन, इन्फिनिट रिग्रेस का मतलब ये होता है कि कहीं इब्तदा नहीं है। जहां भी आप इब्तदा करेंगे रुकेंगे, इसका मतलब ये कि इन्फिनिट रिग्रेस और तसलसल टूट गया। तो आप मुझे ये बताइए कि आपने पॉइंट 1 से शुरुआत की है, मुझे उससे पहले से शुरुआत करनी है, तो कहां से करूं? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैं पॉइंट 1 को मैं कंसीडर ही नहीं किया। मैंने बोला मैं आपको ये बताना चाहती कि 2 से पहले इनफिनिट नंबर ऑफ कॉज हो रहे हैं। चले कहां से? आपने एग्जांपल में कि मैं पॉइंट 1 से चलकर पॉइंट 2 पर पहुंचा हूं, आपने खुद ही बोला अपने एग्जांपल में। आप चले कहां से? चलो आप अब कंसीडर नहीं कर रहे हो, कहां से चले थे जी? नहीं, मैं कहां पहुंचा था ये मैटर करता है। मैं 2 पे पहुंचा था। ये भी मैटर करता है कि कहां से चले थे। बिल्कुल, जब इब्तिदा नहीं है तो इंतहा कहाँ से आएगा सही भाई? बिगनिंग नहीं है आपके चलने का। जब बिगनिंग ही नहीं है, आप चले कहाँ से तो फिर पहुंचे कहाँ तक? ये तो हो ही नहीं सकता। पहले आप कहीं से चलेंगे फिर कहीं पहुंचेंगे आप। जैसे एग्जांपल से, अच्छा मैं नेगेटिव इंफिनिटी से चला, ठीक है? मैं नेगेटिव इंफिनिटी से चल के मैं नंबर 2 की तरफ आया, ठीक है ना? नेगेटिव इंफिनिटी से चले जी? नहीं, इंफिनिटी नॉट डिफाइंड है। इंफिनिटी नॉट डिफाइंड है, आपको पता नहीं था? अब मुझे एक बात बताइए कि ये पॉसिबल है कि आप नेगेटिव इंफिनिटी से चलें, आप यू अपोस्टेट इमाम इन्फिनिट नेगेटिव इंफिनिटी से चलकर पहुंचे, ये पॉसिबल है? तो ये सवाल मैं भी आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या 1 से 2 के बीच में ये पॉसिबल है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीज को क्रॉस करके 2 पे पहुंच जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब। कंसेप्ट के अंदर तो आपने कह दिया और हम भी कह रहे हैं, रियलिटी के अंदर ऐसा होता नहीं है। हम बात कर रहे हैं रियलिटी की, आप बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे पूछा कि 1 से 2 के बीच में ये पॉसिबल है कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो डेसिमल होते हैं उससे जाके और 2। कंसेप्ट की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं जो रियल टाइम में जो काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं। जब आप 2 और 1 के दरमियान आप कह रहे हैं इन्फिनिटी है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि 1 से पहले भी होगी, चूंकि इन्फिनिटी कहीं रुकती तो है नहीं, और बात हो रही है इन्फिनिटी, बात इन्फिनिटी की नहीं हो रही, इन्फिनिटी रिग्रेस की हो रही है। तो मैं कहता हूं कि चलो ठीक, आपने जो है इन्फिनिटी साबित कर दी 1 और 2 के दरमियान, अब 1 से पहले से भी तो चले ना। मेरा मेन मकसद आपको इन्फिनिटी साबित करना था। 1 को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट साबित करना नहीं है भाई। नंबर्स में इन्फिनिटी हम भी मानते हैं जी। तो 1 से 2 के दरमियान आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि नहीं कि इन्फिनिटी है कि नहीं 1 से 2 के दरमियान डेसिमल में? अब मैं फिर 2 पे पहुंच गया। ओ भाई, नंबर्स में इन्फिनिटी हम ऑलरेडी मानते हैं, आपके कहने की वजह से नहीं, ये हमारी थियोलॉजी का हिस्सा है जी। कुछ पता भी है हमारे बारे में, या खाली इमाम लगा के जो है सब कुछ पता चल गया, इमाम लगा लिया, आप चाहे जो करो? नहीं, आपको कौन, आप मेरा क्या नाम ले रहे हैं अभी इतना देर से? मुझे ये नहीं समझ आया। आप मुझे बोल रहे हैं जो है वही ले रहे हैं जी? नहीं, क्या मेरा नाम है? जो है वही है, जिस नाम से आप आमतौर से अपनी वीडियोस बनाते हैं, हम वही ले रहे हैं, जी। ठीक है? नहीं तो मैं अगर आपको डैनियल हकीकत बोलूं तो आप एक्सेप्ट करेंगे मेरी बात? चूंकि मैं फेक आईडी से नहीं, मैं तो अपने चेहरे से आ रहा हूं और बोल रहा हूं, बोल दो। नहीं, अगर मैं आपको डैनियल हकीकत बोलूं तो बोलना चाहे बोल दे, मैं तो अपने चेहरे से आ रहा हूं ना, मैं तो अपनी आईडी नहीं छुपा रहा हूं, मैंने वॉइस चेंजर भी लगाया हुआ है जी। तो डैनियल हकीकत एक मुस्लिम है, ये तो सबको पता है। अगर आप इन्फिनिट से अपना आगाज कर सकते हैं, यानी आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है फेलेसी, यानी मैंने आगाज इन्फिनिट से किया, तो भैया इन्फिनिट से तो आगाज हो ही नहीं सकता ना। जैसे ही आगाज करेंगे कोई ना कोई पॉइंट आपने सेट कर दिया, तो जब आपका अपना जो दावा है वो इतना फ्लेशियस है, अगर आप मुझे डैनियल हकीकत जो बोलना चाहें तो बोल दें, वो तो बहुत छोटी चीज है, जो आप ब्लंडर कर रहे हैं ना फिलॉसफी के, वो बहुत बड़े हैं जी। नहीं, मैं ब्लंडर नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात को ऐसे प्रूफ करना चाह रहे हैं कि somehow I need to prove this guy wrong। आपका ये मोटिव है, ये आपका मोटिव है। और आपका जी? और मेरा तो ये मोटिव है कि जो मैं जानता हूँ मुझे आपको वही पेश करना है, मेरा कोई मोटिव नहीं है। और मेरा ये कि हम जो जानते हैं वो आपको पेश करें, ये हमारा मोटिव नहीं है। यानी जब बंदा दलील के मैदान में जीरो हो जाए तो अभी ये कहे कि नहीं, आप तो चूंकि मुझे गलत साबित करना चाह रहे हैं इसलिए मुझे जो है आपने उधेड़ के रख दिया, ये क्या बात हुई? नहीं, और जब आप उस तरह मैंने नहीं रखा, मैंने आपको इन्फिनिटी का एग्जांपल दिया 1 से 2 के बीच में। जब आप यहाँ आकर चुटकुले छोड़ोगे तो हंसेंगे भी, और आप यहाँ पर आकर गलत फिलॉसफी पेश करोगे तो फिर फार्मूले भी ठीक करेंगे और सही फिलॉसफी भी सिखाएंगे, दोनों काम होंगे। मैंने आपको इन्फिनिट का एग्जांपल दिया कि मैं 2 पे एग्जिस्ट करने से पहले वो इनफाइनाइट। मेरे भाई उस पर बात हो चुकी है, उस पर ऑलरेडी बात हो चुकी है कि हम नंबर्स में, मैथ्स में इन्फिनिटी के आपके आने से पहले बचपन से कायल हैं, ठीक है? जब से हमने थियोलॉजी पढ़ी है, वो हमारी थियोलॉजी का हिस्सा में पढ़ाया जाता है, ठीक है? हमें हमारी किताबों में लिखा हुआ है वो बात उसकी नहीं। जब इन्फिनिट रिग्रेस होता है ना, तो इन्फिनिट रिग्रेस में हम मैथ को नहीं देखते, बल्कि जो रियल टाइम काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें इन्फिनिट रिग्रेस अप्लाई होता है या नहीं होता, उस पर गुफ्तगू होती है। हम वहां पर उसको इम्पॉसिबल मानते हैं। आप उसको अगर पॉसिबल मान रहे हैं तो आप उसको साबित करें, वहां आप साबित नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं मैथ में, जबकि हम उसको मान रहे हैं। नहीं, मैं बिलीव करता हूं इन्फिनिट रिग्रेस पे। अगर आप नेसेसरी बीइंग पे अगर आप प्रूफ करते हैं, चले फिर किसी और दिन मुलाकात होगी, बहुत टाइम ले लिया आपने। इन साहब की सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि ये सीखने नहीं आए थे, नॉलेज गेन करने नहीं आए थे, इनकी नीयत में खोट था
ये डिबेट करने आए थे कि हर हाल में खुदा का एग्जिस्टेंस से इनकार ही करूँगा, चाहे सामने वाली पार्टी आपको कन्विंसिंग लगे, आपको आपके सामने ट्रुथ आ जाए, लेकिन आपने हर हाल में उससे इनकार करना है। फिर ऐसे ही लोग कभी भी दीन को एक्सेप्ट नहीं करते, इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते और फिर उसमें बस नुक्स निकाले जाते हैं और वो उसी में भटकते रहते हैं। इसकी वजाहत उस वक्त हो जाती है जब वो साहब अपनी ही मिसाल कोट करते हैं बेकर वाली और खुद ही फंस जाते हैं। उनको ये बात तो बेहुदा लगती है कि केक जिसने बनाया है उस बेकर को किसने बनाया, ये एक बेहुदा सवाल है, लेकिन खुदा के तसव्वुर को वो इस कंपैरिजन पे नहीं रख पा रहे क्योंकि उनका मुद्दा एक ही जगह अटका हुआ है कि हर चीज़ किसी कॉज की वजह से, किसी इफेक्ट की वजह से कॉज में आती है। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से एक चीज़ वजूद में आती है। तो इस लॉ पर खुदा की एग्जिस्टेंस का वो इनकार कर रहे हैं, जो सरासर एक बेवकूफ़ी और बेहुदाई सवाल है। तीसरी चीज़, वो इन्फिनिट रिग्रेशन को बीच में ले आते हैं और अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इनफाइनाइट नंबर्स को वो कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वो एग्जिस्ट नहीं करती। यानी कि आपके पास एक स्केल है, वो 12 इंचेस का है, लेकिन उसमें आपको कहीं इनफाइनाइट डिजिट्स नहीं मिलेंगे, यानी कि 0.10, 0.01। ये उनके जहन में है, ये उनके तसव्वुर में है और वो कह रहे हैं कि नहीं, इस 12 इंच के स्केल में ये एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका फार्मूला ही गलत है, तो आप कैसे खुदा के तसव्वुर को रिलेट करेंगे? अगर इस फार्मूले के तहत हम चलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक चोर ने चोरी करने के लिए औरत के पर्स पे हाथ बढ़ाया। अब चोर का लॉयर कोर्ट में पेश करता है कि मेरे क्लाइंट ने हाथ नहीं लगाया क्योंकि इनफाइनाइट नंबर इतने एग्जिस्ट करते हैं कि हाथ उस पर्स तक पहुंच ही नहीं सकता, लिहाजा थ्योरी रॉन्ग हो जाती है। एक काम के होने में इतने ज़्यादा कम चांसेस हैं, इतना तवील इनफाइनाइट नंबर की पॉसिबिलिटी है कि काम होना नामुमकिन है, तो लिहाजा चोर ने पर्स पर हाथ नहीं डाला। ये चंद बातें थीं और आपके ख़्याल में क्या उसके थॉट्स सही थे, क्या उसकी डायरेक्शन सही थी? आप इसका इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ निकाबी गर्ल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।